Now take out illustration number 36. Take out illustration number 36, page number 3.41. Page number 3.41, illustration number 36. ये क्या कह रहा है? Ashok, Bhim and Chetan were partners in a firm, sharing profit in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet on 31st March 2015 was as follows. ये balance sheet दे रखी है. Ashok, Bhim and Chetan decided to share the future profit equally. Goodwill of the firm valued at 3 lakh. Land is revalued at 1,60,000 and building depreciated by 6%. Creditor of 12,000 were not likely to be claimed, hence be written off. Now prepare revaluation, capital account and balance sheet. अब इसका अपन को revaluation account, capital account और balance sheet बनानी है. जो कि बैलेंस शीट हो गई. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अशोक, भीम, चेतन, अशोक, भीम, चेतन और ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट. देखो सबसे पहले आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं. तो पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है क्रेडिटर ऑफ 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, यानी आपके जो क्रेडिटर्स है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई बाय 12,000. तो एंट्री क्या हो जाएगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 12,000. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएंगे बाय क्रेडिटर 12,000 और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आ जाएंगे क्रेडिटर. कितने के थे? 1 लाख के थे. इट इज रिड्यूस बाय 12,000. तो आपके क्रेडिटर आ जाएंगे 88,000 के. फिर बिल्स पेबल है. तो रिगार्डिंग द बिल्स पेबल देयर इज नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द बिल्स पेबल. तो इसको एज इट इज लिख देंगे बिल्स पेबल 40,000. जनरल रिजर्व है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, कुछ भी अदर इंफॉर्मेशन नहीं है. सो दिस रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो रिजर्व्स वगैरह के जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं वो सब ओल्ड रेशियो में करेंगे. तो ये जो जनरल रिजर्व है ये आपके ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू अशोक कैपिटल अकाउंट टू भीम कैपिटल अकाउंट टू अशोक कैपिटल अकाउंट टू भीम कैपिटल अकाउंट एंड टू चेतन कैपिटल अकाउंट टू चेतन कैपिटल अकाउंट. इसको इनके कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. एंड ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2:1.
तो 60,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 30,000, 20,000 एंड 10,000। तो एग्जाम में ये आ सकता है कि अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज हो रहा है देन जनरल रिजर्व अपीयर इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट विल डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच रेशियो। तो आंसर क्या होगा? ओल्ड रेशियो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व 30,000, 20,000 एंड 10,000। 30,000, 20,000 एंड 10,000। उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है तो लिखेंगे बाय बैलेंस brought down A capital is 2 lakh, B capital is 1 lakh and C capital is 50,000। उसके बाद लैंड दे रखी है तो कह रहा है लैंड को रिवैल्यू किया तो 1,60,000 की हो गई, यानी वैल्यू ऑफ लैंड इज इंक्रीज बाय 60,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी? लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 60,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय लैंड अकाउंट 60,000 और बैलेंस शीट की एसेट साइड में आ जाएगा लैंड अकाउंट लैंड कितनी 1,60,000। बिल्डिंग तो बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है, कह रहा है इट इज डेप्रिसिएटेड बाय 6%। तो 6% ऑफ 1 lakh इज 6,000। तो एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग 1 lakh का 6% कितना होता है? 6,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू बिल्डिंग 6,000 एंड बैलेंस शीट की एसेट साइड में आ जाएगा बिल्डिंग 1 lakh की इट इज रिड्यूस बाय 96, ये आ जाएगा 94,000। उसके बाद प्लांट है तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में आ जाएगा प्लांट 2 lakh। उसके बाद स्टॉक है तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे स्टॉक 80,000। स्टॉक के बाद डेटर्स है तो इधर आ जाएंगे डेटर्स 60,000। फिर बैंक बैलेंस है तो उसको लिखेंगे एक बार इनर कॉलम में बैंक बैलेंस 10,000। अब कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 3 lakh। तो क्या बताया था जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो गुडविल की क्या एडजस्टमेंट एंट्री अपन पास करते हैं? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो A, B and C। तो व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? ओल्ड रेशियो इज 3/6, 2/6 and 1/6 माइनस न्यू रेशियो। तो प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे? तीनों इक्वली। तो न्यू रेशियो क्या है? 1:1:1, यानी 1/3, 1/3 and 1/3। तो कितना एलसीएम आएगा? 6। 6 डिवाइडेड बाय 6 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3, 6 डिवाइडेड बाय 3 इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, यानी कितना हो गया? 1/6। अगेन 6 एलसीएम आएगा, 6 डिवाइडेड बाय 6 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 is 2, 6 divided by 3 is 2, 2 multiplied by 1 is 2, कितना हो गया? 0/6, कितना हो गया? 0/6। इसका भी 6 एलसीएम आएगा, 6 divided by 6 is 1 and 1 multiplied by 1 is 1, 6 divided by 3 is 2, 2 multiplied by 1 is 2, तो माइनस का 1/6। तो इसका मतलब ये यहाँ पे गेन कर रहा है, ये यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहा है, और बी ना तो कोई गेन कर रहा है ना कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है। तो सी यहाँ पे 1/6 प्रॉफिट गेन कर रहा है,
तो वी कैन से कि सी ने 1/6 प्रॉफिट परचेज कराए, किससे परचेज कराए? ए से। तो सी इसके बदले में ए को कंसिडरेशन देगा। कितना कंसिडरेशन देगा? फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज। तो फर्म की गुडविल कितनी है? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज कितना है? 1/6, यानी कितना हो गया? 50,000। तो सी ने ये जो 1/6 प्रॉफिट परचेज करा है ए से, तो इसके अगेंस्ट में ये इसको कितना अमाउंट पे करेगा? ये इसको पे करेगा 50,000। क्या एंट्री पास होगी? सी की कैपिटल में से 50,000 विड्रॉ करेंगे, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 और किसको ट्रांसफर कर देंगे? ए को। तो टू एस कैपिटल अकाउंट 50,000। और वैसे एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो सी इज द गेनिंग पार्टनर एंड ए इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करें किससे? ए से। तो यहां आ जाएगा टू एस कैपिटल अकाउंट। तो सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करें कितने से? 50,000 से। ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करें किससे? सी से। तो बाय सी कैपिटल अकाउंट इधर ए में आ जाएगा कितना? 50,000। एनी डाउट? पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब यहां पे रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन मींस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो ये जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है इसको अपन ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसमें? ओल्ड रेशियो में। एंड व्हाट इज ओल्ड रेशियो? ओल्ड रेशियो है इनका 3:2:1। तो 66,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना आएगा? 33,000, 22,000 और 11,000। क्या एंट्री होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 33,000, 22,000 एंड 11,000। अब अपन बैलेंस निकालेंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन 3,13,000, 1,42,000 and 21,000। यहां लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A, B and C 3,13,000, 1,42,000 and 21,000 और ये बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी। बताइए किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? नेक्स्ट देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 37। क्या कह रहा है? ए, बी, सी एंड डी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2:3:2। ऑन 1 अप्रैल 2016 बैलेंस शीट इज दिस। इनकी बैलेंस शीट दे रखी है आपको। उसके लिखा है फ्रॉम द अबाउट डेट दे डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2,70,000। इट वाज आल्सो कंसीडर्ड दैट the claim against the workman compensation is estimated at 30,000 and the fixed asset will be depreciated by 25,000. Adjust the capital account of the partners to their new profit sharing ratio by opening the current account. It means ये कहना चाह रहा है कि पार्टनर्स की जो कैपिटल दे रखी है आपको 10,10,000 ये अब इनके न्यू पीएसआर में होगी। इसके लिए अपन को क्या करने हैं? जो एडजस्टमेंट्स करने हैं वो करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। अब आपको इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है।
देखिए revaluation account, partners capital account, partners capital account, A, B, C and D, A, B, C and D. उसके बाद ये हो गई आपकी बैलेंस शीट। क्या लिखा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो ये आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000, 2,50,000 and 3,10,000. Next is creditors. So there is no adjustment regarding the creditor. तो उसको सेम वैल्यू पे लिख देंगे क्रेडिटर 90,000। अब ध्यान से देखिएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एडजस्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 25,000 का, और पॉइंट नंबर 1 में कह रहा है क्लेम अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हैज बीन एस्टिमेटेड एज 30,000। जो आपका क्लेम है, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, वो आपका कितना है? 30,000 रुपीज का है, राइट। यानी आपको अपने वर्कर्स को 30,000 रुपीज का क्लेम देना है। आपके पास रिजर्व कितना अवेलेबल है? 25,000 का। तो 30 में से 25,000 रुपीज का अपन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से क्लेम चार्ज करेंगे, और बाकी का जो लॉस हो गया वो किससे चार्ज करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। कितना? 5,000 रुपीज किससे चार्ज करेंगे? रिवैल्यूएशन से। समझ में आ गया? आपको अपने वर्कर का क्लेम देना है कितना? 30,000। तो 30 में से 25,000 तो आप अपने रिजर्व्स में से देंगे, और बाकी का जो रिमेनिंग है 5,000 वो आप किससे चार्ज करेंगे? अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो एंट्री क्या होगी? क्लेम देना है, तो टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना क्लेम देना है? 30,000 का। तो 30 में से 25,000 तो अपन चार्ज कर लेंगे फ्रॉम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्योंकि हमारे पास 25,000 का ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। 5,000 का अभी भी कम पड़ रहा है, तो वो कहां से चार्ज करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना? 5। तो एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 25,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू क्लेम। तो जो क्लेम देना है वो तो यहां लिख दो, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना क्लेम देना है? 30,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कराए, किससे डेबिट कराए? क्लेम से। तो यहां जाएगा टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, कितने अमाउंट से डेबिट कराए रिवैल्यूएशन को? 5,000 से। बताइए ये एडजस्टमेंट समझ में आएगा? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एडजस्टमेंट है।
क्लियर? नेक्स्ट फिक्स असेट्स, तो कह रहा है फिक्स असेट डेप्रिसिएटेड बाय 25,000, तो एंट्री इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, revaluation account debit to fixed assets, 25,000 तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू फिक्स असेट्स 25,000 एंड बैलेंस शीट में आ जाएगा फिक्स असेट्स 8,25,000 इट इज रिड्यूस बाय 25,000, तो ये आ जाएगा 8 लाख। नेक्स्ट इज करंट असेट्स, तो करंट असेट्स आपको गिवन है कितना, करंट असेट्स आपको दे रखे हैं 3 लाख के, हो गया एडजस्टमेंट। अब आपको कह रहे हैं न्यू पीएसआर क्या हो गया 4:3:2:1 एंड फर्म गुडविल इज 2,70,000, तो अपन इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। कैसे निकलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए बी सी डी। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या है आपका 3/10, 2/10, 3/10 and 2/10 माइनस न्यू रेशियो, न्यू रेशियो क्या है आपका 4:3:2:1 यानी 4/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10, तो ये कितना आ रहा है माइनस का 1/10, ये माइनस का 1/10, ये पॉजिटिव 1/10 और ये भी 1/10, तो मतलब सी और डी तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है और ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये गेन कर रहे हैं। और वी कैन से ए एंड बी, ए और बी 1/10 प्रॉफिट परचेस कर रहे हैं किससे, फ्रॉम सी और डी से, तो उसके बदले में ए और बी सी और डी को क्या करेंगे कंसिडरेशन पे करेंगे। कितना कंसिडरेशन पे करेंगे, ए कितना कंसिडरेशन पे करेगा, फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज, तो फर्म की गुडविल इज 2,70,000 इंटू शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज इज 1/10, यानी ये कितना पे करेगा 27,000। इसी तरीके से बी ने भी 1/10 प्रॉफिट परचेज करा है, तो ये कितना कंसिडरेशन पे करेगा, फर्म की गुडविल इज 2,70,000 इंटू शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज कितना है 1/10, यानी ये कितना पे करेगा 27,000। सी ने अपना 1/10 प्रॉफिट सेल करा है, तो इसको कंसिडरेशन में कितना मिलेगा, फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल, मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल, तो 2,70,000 इंटू 1/10 कितना होता है 27,000, और इसी तरीके से इसको भी इतना ही मिलेगा कितना 27,000। अब जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो गुडविल की क्या एडजस्टमेंट एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो हु इज द गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर कौन है आपका यहाँ पे, गेनिंग पार्टनर है ए एंड बी, तो ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 27,000, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 27,000, तो क्या बताया एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड हु इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स C and D, तो to C capital account and to D capital account, to C capital account and to D capital account, तो C को कितना देना है 27,000 और इसको भी 27,000। तो A और B के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कराए किससे, C और D से,
तो अब यहाँ पे देखो अपन उसको बाइफिकेट नहीं कर सकते, तो इसको अपन यहाँ लिख देंगे टू सी, मतलब ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा कितने से 27 से, और बी को कितने से डेबिट करा 27 से। तो यहाँ लिख देंगे टू सी एंड डी कैपिटल अकाउंट, टू सी एंड डी कैपिटल अकाउंट, या ये सी एंड डी की जगह आप एक वर्ड यूज हो जाता है यहाँ पे जब दोनों का इस तरीके से कुछ सिचुएशन आती है, उसकी लेजर पोस्टिंग करते समय अपन यहाँ पे सन्ड्री लिख देते हैं, सन्ड्री वर्ड यूज होता है टू सन्ड्री गुडविल। ऐसे सी और डी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे, गुडविल से, तो यहाँ पे सी और डी के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और वो दोनों तो लिख नहीं सकते अपन बाय ए एंड बी, तो इसकी जगह भी यूज हो जाएगा बाय सन्ड्री। सन्ड्री मतलब होता है अकाउंट्स में, सन्ड्री का मतलब होता है टोटल, सन्ड्री का क्या मतलब होता है, टोटल। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? अपन ने क्या किया, ए और बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया था, तो डेबिट में लिख दिया 27। तो अब यहाँ पे ऐसे लिख नहीं सकते टू सी एंड डी कैपिटल अकाउंट, इसलिए सन्ड्री वर्ड यूज हो गया। इसी तरीके से सी और डी को क्रेडिट किया है, तो सी और डी के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख दिया, और इसकी जगह भी क्या लिख दिया, बाय सन्ड्री गुडविल। हो गया गुडविल का एडजस्टमेंट। अभी लास्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट बचा, इसको लास्ट में करते हैं। अब यहाँ पे आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है कितना, 30,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है 30,000, एंड डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट मींस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो इस लॉस को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। तो ए बी सी डी कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, और इनका जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2, 2:3, 3:2। तो यह आएगा 9,000, 6,000, 9,000 और 6,000। क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 9,000, 6,000, 9,000 एंड 6,000। अब अपन इसका बैलेंस निकालेंगे तीनों का। पहले एक बार टू बैलेंस कैरेट डाउन, यार 1,64,000, 2,17,000, 2,68,000 एंड 3,31,000। सो क्लोज करेंगे, दोबारा बैलेंस उतारेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,64,000, 2,17,000, 2,68,000 एंड 3,31,000। अब कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए क्या कह रहा था, कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए कह रहा था कि इनकी जो कैपिटल है कितनी है, कैपिटल 10,10,000 है। ये सब में ए बी सी डी में, ए बी सी और डी में इनके न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जो कि कितना है 4:3:2:1 में। तो ये 10,10,000 को 4:3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये इनकी न्यू कैपिटल कहलाएगी। तो टू बैलेंस कैरी डाउन, ये आ रहा है 3,92,000, या इसकी आ रही है 2,94,000, इसकी आ रही है 1,96,000 और इसकी कैपिटल आ रही है 98,000। तो यहाँ पे कितना है 1,74,000 और ये कितना है 3,92,000। तो इधर कम पड़ रहा है क्रेडिट में, तो ये एडजस्टमेंट किसके थ्रू होगा, करंट अकाउंट। तो बाय करंट अकाउंट कितना डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है वो 2,28,000 का है। 1,64,000 और 3,92,000 का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 2,28,000। तो ये यहाँ पे एक ये करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है,
तो बैलेंस शीट के असेट साइड में आ जाएगा ए करंट 2,28,000। ऐसे इसका कितना है 2,17,000 होना कितना चाहिए 2,94,000। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 77,000 का। कितना डिफरेंस आ रहा है 77 का। तो यहां लिखेंगे बी करंट अकाउंट 77। इसी तरीके से इसका है 2,68,000 और यहाँ है 1,96,000। तो इसका डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है। तो यहां लिखेंगे टू करंट अकाउंट कितना डिफरेंस है 72,000 का। तो इसको लिख देंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में सी करंट अकाउंट 72,000। इसका है 3,31,000 होना चाहिए 98। तो इसका जो डिफरेंस है वो आ रहा है 2,33,000 का। तो यहां आ जाएगा डी करंट अकाउंट 2,33,000। तो यहां लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी और डी। ये जो इनकी न्यू कैपिटल आई है 3,92,000, 2,94,000, 1,96,000 एंड 98,000। और ये बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी। बताइए किसी को कोई डाउट? क्लियर है सबको?